नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी अंदर तक हिल जाएंगे। पटना से आई है हैवानियत की एक ऐसी वारदात जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। एक नाबालिग लड़की जो एक नौकरी की तलाश में निकली थी, उसे इंटरव्यू के नाम पर होटल बुलाया गया और वहां उसके साथ जो कुछ हुआ वो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में स्थित होटल बिहान, जहां शुक्रवार की रात एक 17 साल की मासूम लड़की को इंटरव्यू के बहाने बुलाया गया और बंद कमरे में उसके साथ जबरदस्ती किया गया। ये सब किया गया उस शख्स द्वारा जो न सिर्फ कंपनी का मालिक था बल्कि पिछले 1 महीने से उस लड़की से लगातार संपर्क में था। उस आरोपी का नाम है वीरेंद्र चौधरी, उम्र 30 साल, जिला मधुबनी का रहने वाला और फिलहाल पटना में एक आउटसोर्सिंग हाउसकीपिंग कंपनी चलाता है। पीड़िता उसी कंपनी में टेलीकॉलर के रूप में काम कर रही थी और शुक्रवार को जब उसे होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक जाल में फंस चुकी है। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकली और अपनी बहन के साथ सीधे बुद्धा कॉलोनी थाने पहुंची। वहां उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाईपास थाना क्षेत्र स्थित आरोपी के किराए के मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त पीड़िता का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे निजी अंगों में गंभीर चोटें हैं और 4 टांके लगाए गए हैं। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि को देर रात्रि 11 साढ़े 11 के बीच में एक सूचना मिलती है कि एक बच्ची जो नाबालिग है उनके साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। यह सूचना उनके वाहन मसूरी वाहन है और उनके बहनोई साथ में लेकर आए थे और उनके साथ तो जैसी जानकारी हम लोग को मिलती है तो हम लोग को जानकारी थाना के द्वारा मिलता है तो देखा गया कि यह काफ़ी मामला गंभीर था और उनके साथ में स्थिति जो बच्ची है उनकी स्थिति थोड़ा नाजुक हो गई थी। तो तत्काल उनको अस्पताल भेजा गया जो गार्डनर अस्पताल है। अस्पताल भेजने के बाद फिर पीएमसीएच रेफर हो गए। पीएमसीएच में जाकर के इलाज चल रही इलाज एक साथ चल रही थी। साथ में यह पता करने का प्रयास किया जा रहा था कि उनके साथ जो घटना घटी है वो कौन है और किन के द्वारा घटना घटी है, वर्तमान में कहाँ है, उनका यदि कोई ट्रेस है तो वो भी जानकारी मिले। तो बच्ची के पास में जानकारी यह दी गई है जो पीड़िता है कि एक अंशु यूटिलिटी सर्विस है जिसमें वो काम कर रही थी। 26 जून 2025 से ही उन्होंने अंशु यूटिलिटी सर्विस जो होम क्लीनिंग सर्विस है उसमें होम यूटिलिटी सर्विस कर सकते हैं तो उसमें वो कार्यरत हुई थी। और वहाँ पर जो उसका मालिक है, जो प्रोप्राइटर कह सकते हैं, जो वीरेंद्र कुमार चौधरी जो पहले गार्ड का काम करता था, वो मूल रूप से मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। तो वहीं उनके कांटेक्ट में आया और उन्होंने इस लड़की को कहीं कहीं अपने प्रलोभन दे करके या जो भी माध्यम से उन्होंने नज़दीकी बढ़ा लिया। और कल दिन में ही ऑफिस नहीं गई थी लड़की और उन्होंने सीधे उनको एक होटल ले चला गया। और यह जानकारी यह मिली कि इंटरव्यू के बहाने या कुछ अन्य बहाने ले गया था होटल में जाकर के उनके बलात्कार की घटना घटित हुई है। यह घटना बुद्धा कॉलोनी के अंतर्गत ही बिहान होटल है वहीं पर हुई है। हम लोग ने उनके नंबर मिले हैं, बाकी अन्य चीज़ें हैं। लड़के पकड़े गए हैं। आज जो आरोपी है उसको आज हम लोग ने सुबह डिटेन कर लिया है। वो 0 माइल थाना के अंतर्गत में था, वहाँ से हम लोगों ने उसको पकड़ा है। और आगे जो घटनास्थल है आरोपी के द्वारा ही असर्टेन किया गया कि घटनास्थल कहाँ पर है। फिर वहाँ पर हम लोगों ने एफएसएल टीम को बुलाया, एफएसएल टीम भी विजिट की है। साथ ही जो अन्य तकनीकी जो जांच होती है, मेडिकल हो या अन्य चीज़ें, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो होटल जिसमें ठहरने की बात उनकी आई है, हम लोगों ने उसका रजिस्टर वगैरह लिया है। उसमें इन्होंने 2 चीज़ें स्पष्ट हुई है कि एक आईडी किसका लिया गया है। तो आईडी के संबंध में हम लोगों ने उसकी तहकीकात किया है। तो आईडी में कुछ भिन्नताएँ पाई गई है तो हम लोग उस पर ही आगे जो विधिवत कार्रवाई है उसको हम लोग कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल हम लोगों ने चूँकि देर रात्रि की घटना थी और हम लोगों ने पहले अरेस्टिंग और अन्य चीज़ें हैं उस पर फोकस कर रहे थे। और बुद्धा कॉलोनी थाना में ही हम लोग रात में ही टीम बनाया था और उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है, अब जो कि फास्ट कार्रवाई हो पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक टीम ने होटल से साक्ष्य जुटा लिए हैं और पूछताछ जारी है।
लेकिन अब सवाल ये है, क्या पटना में लड़कियां अब नौकरी की तलाश में सुरक्षित नहीं? क्या होटल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक ऐसे दरिंदे बेटियों की मासूमियत को कुचलते रहेंगे? हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम न सिर्फ इस घटना को सामने ला रहे हैं, बल्कि प्रशासन और समाज दोनों से कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले और आरोपी को ऐसी सजा मिले जो उदाहरण बने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें, क्योंकि हम खबर नहीं जिम्मेदारी दिखाते हैं। नमस्कार।